हे गाइस, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है पहल और हम आ चुके हैं अपने एक और नए एपिसोड के साथ, एपिसोड नंबर 13 ऑफ 50 डेज सीरीज़। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो रिसेंटली मैंने बहुत ज़्यादा देख लिया है। तो बात ऐसी है कि देखो, अच्छा पहले एक चीज़ थोड़ी सी बता देते हैं कि हमारी लाइफ में एक ना एक टाइम पे ऐसा पॉइंट आया हुआ होता है जब हमें लगता है कि हमें अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देनी चाहिए। कुछ का भी चल रहा होगा, कुछ का बीत चुका है या कुछ का आने वाला है, जो भी है। बेसिकली जब तक हम बड़े होते हैं, जब तक हमें चीज़ें समझ आती हैं, तो उस बीच में इतनी ज़्यादा जद्दोजहद करने पे हमें लगता है कि अब नहीं यार, नहीं बनता, इतना तो नहीं बनता यार, अब ख़त्म ही कर देना चाहिए। आई गेस मोस्टली लोगों के साथ ऐसा हुआ है, या तो उन्होंने सोचा है या उन्होंने कोशिश की है ऐसा करने की। खैर, वो भी है। तो ये बात ये ज़िंदगी के ही बारे में है, या जीवन कह लो, मृत्यु कह लो, जो कहना है कह लो। अच्छा, तो उससे पहले एक और चीज़ कि ना, मैंने पिछले 3 महीनों में करीब 10 मौतें देखी हैं। और ऐसा नहीं कि बॉडी जा रही है, वो बॉडी जाते हुए वाला चीज़ तो एक अलग ही हो जाता है। 10 मौतें मतलब कि कुछ मेरे परिवार में, कुछ मेरे पड़ोस में, जो भी है। इस तरीके से मतलब मैंने या तो दूर से या तो पास से या उस जगह का हिस्सा बन के वो चीज़ को देखा है कि लोगों की आवाज़ को सुना है, उनको आंसुओं को, उनकी चीखों को अंदर तक महसूस किया है, उस हद तक देखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हें अपने जीवन में सोच बदलनी है या देखने का नज़रिया बदलना है चीज़ों को, या अपने पर्सपेक्टिव बदलना है, अपने थॉट प्रोसेस को बदलना है, तो तुम्हें किसी इंसान की मौत देखनी चाहिए। बूढ़े इंसान की नहीं, बूढ़े इंसान की में चीज़ें थोड़ी सी अलग होती हैं कि कभी कभी लगता है कि चलो लोग जो होते हैं उन्हें लगता है कि नहीं, चलो बुढ़ापा तो आ ही गया था, तो ठीक है, अच्छा है, भगवान ने सही टाइम पे उठा लिया, कष्ट नहीं दिए, ये वो दुनिया भर की बात है। तुम देखो, अगर हाँ, आई एम नॉट सेइंग कि भाई ऐसा कभी हो बहुत बुरा होता है, तो ऐसा तो ना ही हो। पर हाँ, अगर कभी तुम्हें मौका मिलता है तो तुम किसी ऐसे की मौत देखो जिसको शायद अभी इस दुनिया से नहीं जाना चाहिए था, पर वो चला गया। वो मौत, वो चीखें, वो आंसू, वो शोर तुम्हारे दिल और दिमाग को पूरा निचोड़ के रख देंगे। पूरा अंदर तक कांप जाओगे तुम, अगर तो उस चीज़ को बहुत एक्चुअल में डीपली सुन लिए। तो कुछ सीन क्या होता है ना कि हमें लगता है कि मतलब हम जब उस पॉइंट पे होते हैं कि यार अब तो जीवन ख़त्म कर देना चाहिए, क्या होगा, सारी प्रॉब्लम सब जीवन के साथ ही ख़त्म होंगी, अब तो ऐसा ही होगा। पर पॉइंट क्या है ना कि हम उस वक्त अपने अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं। हमें लगता है कि भाई हमारा जीवन है, हमारी तकलीफ़ें हैं, हमारे जाने से हमारी तकलीफ़ें ख़त्म। मोस्टली सबका ये सोचना है, सम हाउ एट सम पॉइंट। शायद मैंने भी ये सोचा होगा कभी ना कभी। तो ये 3 महीने में 10 मौतें देखने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि आपके जाने से हमेशा किसी इंसान के जाने से तकलीफ़ें ख़त्म नहीं होती हैं। कभी कभी किसी इंसान के जाने से तकलीफ़ें बढ़ भी जाती हैं, और वो इतनी बढ़ जाती हैं कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। कुछ टाइम पहले मैंने एक स्टोरी लगाया था अपने इंस्टा पे, जिस पे लिखा हुआ था कि जब एक औरत जाती है तो क्या होता है, तो वहीं पे जब एक मर्द जाता है तो क्या होता है, या जहाँ पे एक बच्चा जाता है तो क्या होता है। खैर, जो भी जाता है वो एक इंसान है, वो किसी का बच्चा है, वो किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी का हस्बैंड है, वाइफ है, किसी का प्यार है, जो भी है। क्या, जब वो जाता है ना इस दुनिया से, भाई हमें लगता है कि हमारी तकलीफ़ ख़त्म हो गई, क्योंकि वो वहाँ पे जो आप देखोगे, जो वहाँ पे एक इंसान था जिसको शरीर कहा जा रहा है, जिसको मिट्टी कहा जा रहा है, कि भाई मिट्टी लगा दो, टाइम हो रहा है, शाम हो जाएगी, फिर मिट्टी नहीं लग पाएगी, थोड़ा जल्दी जल्दी करो, तो भाई कोई नहीं रुकेगा। चलो ये एक डिफरेंट चीज़ है, हम किसी और दिन बात करेंगे इस टॉपिक पे। फ़िलहाल हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो ये है कि हमें जो लगता है हर बार वो सच नहीं होता है। कभी कभी हमें अपनी प्रॉब्लम्स से उठ के एक्चुअल में चीज़ों को समझना चाहिए कि चीज़ें कैसी हैं और कैसा होगा अगर हम नहीं होंगे तो, या हमारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो कैसा होगा। कहीं ना कहीं आप सोच के देखो कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं अभी,
या जो आपकी प्रॉब्लम्स जब आपको छोटे पे कभी आई होंगी, या स्कूल टाइम में कभी आई होगी, अगर कोई स्कूल का बच्चा सुन रहा है तो उसको और छोटे पे कभी आई होगी, तो सोच के देखो कि अगर वो प्रॉब्लम नहीं आई होती तो आज आप जो हैं क्या वो आप होते? सोच के देखो। अब मेरे हिसाब से तो नहीं होते। तो मुद्दा ये है कि तुम जी के देख लो एक बार यार। देखो मसला मरने में तो है ही नहीं, ठीक है? तुम्हारे जाने के बाद जो तुम्हारे परिवार का हाल होगा, या जो तुम्हारे बच्चों का हाल होगा, या जो तुम्हारे माता पिता का हाल होगा, एक माँ बाप से पूछो कि उनके बच्चे के, उनके रहते हुए, उनके जिंदा होते हुए भी जब उनका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहता है तो उन्हें कैसा लगता है। मैंने देखा है, मैंने करीब जो 10 मौतें बताई हैं उसमें से 6 मौतें जवान हुई हैं। उनकी मम्मी और पापा दोनों जिंदा हैं, उसमें से कुछ के बच्चे भी थे, शादीशुदा हैं, और उसमें से कुछ के बच्चे भी हैं। मैंने वो मौतें देखी हैं। अब उस मौत में कौन कौन किस हद तक रो रहा है। एक माँ रो रही है कि भगवान ये तो नहीं होना था, मेरे जीते जी मेरे लल्ला को उठा लिया तुमने, मैं नहीं मानती अब इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज़ है। एक माँ से उसका बेटा छीन लिया, बेटी छीन लिया, जो भी था, और बच्चे रो रहे हैं। मतलब कितने ही छोटे बच्चे बताऊँ मैं, 2nd क्लास का बच्चा, ये छोटा बच्चा है, ठीक है? इसको तो समझ भी नहीं है कि भाई क्या हो रहा है। और वो गोदी वाले बच्चे को तो बिल्कुल समझ नहीं है, उसको उसकी माँ से दूर कर दिया यार। और एक मौत मैंने ऐसी देखी जिसमें एक साथ 3 मौतें हुई हैं। 3 मौतें कैसे हुई हैं कि एक महिला थी, ये भी मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाला हुआ था। एक महिला का डेथ हुआ जो प्रेग्नेंट थी और जिनके पेट में ट्विंस थे, और उनकी अगले महीने डिलीवरी थी, और 8th मंथ पे उनका डेथ हो गया। पैसे ना होने की वजह से उनका ऑपरेशन से बेबीज़ नहीं निकल पाए, तो बेबीज़ भी मर गए। एक साथ 3 मौतें। और उनके घर में जो उस महिला के जो बच्चे थे वो भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, छोटे ही थे, 2 थे, और दोनों ही बहुत छोटे थे। उनकी मम्मी थी, उनके पापा थे, उनके पति थे, और पति इतने सीधे कि वो अपनी बीवी और बच्चों के अलावा किसी से बात नहीं करते थे। और अभी सब उस पति को गाली दे रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी बच्ची चली गई। सब उसको बोल रहे हैं कि तुम्हारा इतना सीधापन, उसको गाली दे रहे हैं, उसको बहुत कुछ बोल रहे हैं। भाई एक बार उस पति से पूछो उसको कैसा लग रहा है। तो उसने जब बहुत देर तक सुनता रहा तो वो रो गया, और वो बोला कि एक बार मुझसे भी तो पूछ लेते कि मेरी पत्नी गई है, मुझे कैसा लग रहा है। मैं रो नहीं रहा तो क्या मुझे कष्ट नहीं हो रहा है? अब मैं बात किससे करूँगा ये बताओ तुम। तो जो जाता है ना इंसान यार, हमेशा वो प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं जाता है। अगर तुम जवान हो, अगर तुम्हारे बच्चे हैं, या अगर तुम इस एज में हो कि तुम स्ट्रगल करके चीज़ें कर सकते हो, ब्रो, जस्ट डू इट। क्योंकि तुम्हारे मरने पे कुछ भी हो, भाई तुम्हारे पेरेंट्स नहीं सह पाएंगे यार। सच बता रही हूँ, मतलब मरने से अच्छा है कि तुम उनसे दूर रह लो, ज़्यादा ठीक है। मरना मतलब उन्हें एक ये उम्मीद तो है कि हाँ मेरा बच्चा है या मेरी बच्ची है। वो जो जब इंसान उम्मीद खो देता है ना, उम्मीद का खोना मतलब जीवन का खोना होता है। एक बार सोच के देखना, ना समझ में आए तो इस वीडियो को एक बार फिर से सुन लेना, पर प्लीज़ समझने की कोशिश करना कि कैसा होगा अगर तुम होगे, और कैसा होगा अगर तुम नहीं होगे। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।